Assalamu alaikum. My name is Mohammad Asad and I am a student of BS Nursing. आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप SIBA टेस्टिंग सर्विस में BS नर्सिंग के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले क्रोम पर आना है और आपने यहाँ पर सर्च करना है SIBA टेस्टिंग सर्विस। SIBA टेस्टिंग सर्विस। इसके बाद आपने इसके वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर अगर किसी का अकाउंट नहीं बना तो वो पहले अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने का तरीकाकार बहुत इजी है। आपने अकाउंट बनाने के लिए अपना नाम देना है, अपना फ़ोन नंबर, अपना NIC, अपना ईमेल और कोई सा भी एक पासवर्ड दें। उसके बाद आपको वो OTP सेंड करेंगे और OTP के ज़रिए आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप सिंपली अपना NIC टाइप करके और पासवर्ड टाइप करके लॉगिन कर सकते हैं। मेरा अकाउंट बना हुआ है तो मैं सिंपली इसके ऊपर डायरेक्ट लॉगिन कर देता हूँ। ठीक, लॉगिन करने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर, डायरेक्टोरेट ऑफ नर्सिंग सिंध कराची। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ पर व्यू पोस्ट पर क्लिक करके यहाँ पर कॉलेज सेलेक्ट करके अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। आपने ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपने ऊपर आना है। यहाँ पर साइड पर आपको 3 लाइन्स दिख रही होगी। यहाँ पर आपने क्लिक करना है और नीचे आपने माय प्रोफाइल पर आना है, माय प्रोफाइल, ठीक है। फाइल पर आने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, आपने इनको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देना है। किस तरह देंगे? एडिट सेक्शन में आप जाएंगे और आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है आपने वो देनी है। मैं दे चुका हूँ तो मैं आपको वन बाय वन करके बता देता हूँ। फुल नेम आपने अपना नेम देना है जो आपने NIC पर लिखा है, NIC नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, फादर नेम। गार्डियन नेम में आप अपने फादर का नाम भी लिख सकते हैं या फिर अगर आपके फादर नहीं है, आप किसी और के साथ रह रहे हैं तो उसका नाम भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर गार्डियन के साथ आपका क्या रिलेशन है वो आपने लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जेंडर लिखना है, मार्शल स्टेटस लिखना है। अगर आप सिंगल है तो सिंगल लिखें, अगर आप मैरिड है तो मैरिड लिखें, डिवोर्स है या जो भी है आपने वो सेलेक्ट करना है। रीजन अगर आप मुस्लिम है तो मुस्लिम सेलेक्ट करें, नॉन मुस्लिम है तो नॉन मुस्लिम, ठीक है। आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट? नो। अगर हैं तो फिर यस क्लिक करें। एनी डिजेबिलिटी? अगर हैं तो यस, अगर नहीं है तो नो, ठीक है। और इसको सेव एंड अपडेट पर क्लिक करके इसको सेव कर लें, ठीक है। बारी है नेक्स्ट पोर्शन की, तो आपने दोबारा नीचे जाना है और यहाँ पर लिखा हुआ है एड्रेस इन्फॉर्मेशन। एड्रेस इन्फॉर्मेशन आपने नीचे जाकर एडिट सेक्शन में जाना है और डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि आपको डोमिसाइल कौन से डिस्ट्रिक्ट का है। उसके बाद आपने तहसील सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने यूसी नंबर सेलेक्ट करना है, किसी से भी पूछ ले कि हमारा यूसी नंबर क्या है, वो आपको बता देगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपने डोमिसाइल नंबर लिखना है। डोमिसाइल नंबर आपको कहाँ से मिलेगा? आपको डोमिसाइल के टॉप पर लिखा होगा डोमिसाइल नंबर, आपने वो वहाँ से लेना है। PRC नंबर लिखना है। PRC नंबर भी आपको PRC के टॉप पर लिखा होगा, आपने वो लिखना है। डोमिसाइल आपको कब इशू हुआ आपने वो लिखना है। PRC आपको कब इशू हुआ आपको आपको वो डेट लिखनी है, ठीक है। और डोमिसाइल अर्बन है या रूरल? अर्बन का मतलब अगर आपका डोमिसाइल किसी शहर का है तो आपने अर्बन लिखना है, और अगर आप किसी गांव या देहात में आपने डोमिसाइल बनवाया है तो आपने रूरल लिखना है, ठीक है। डोमिसाइल जाहिर सी बात है ओरिजिनल आपने लिखना है। और उसके बाद आपने करंट एड्रेस लिखना है कि आप पहले कहाँ रहते थे, आपने वो एड्रेस लिखना है। और उसके बाद आपने पोस्टल एड्रेस लिखना है। पोस्टल एड्रेस वो होता है कि अगर कोई आपको कोई चीज़ बेचे डॉक्यूमेंट्स में तो आपको कौन से एड्रेस पर चाहिए वो आपने लिखना है। और आपको जो परमानेंट एड्रेस है NIC पर वो लिखकर आपने यहाँ पर सेव एंड अपडेट लिखना है। ये मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ वन वन लिखा है, बाकी आपने यहाँ पर अपना ओरिजिनल एड्रेस लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने सेव एंड अपडेट पर क्लिक कर लेना है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन और एड्रेस इन्फॉर्मेशन के बाद आपने अब नीचे आना है और यहाँ पर लिखा हुआ है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में आपने एडिट सेक्शन पर जाना है और यहाँ पर अपनी सारी जो पहले आपने मैट्रिक का देना है, ठीक है। डिग्री टाइप मैट्रिक, कंट्री नेम पाकिस्तान, GP या डिवीजन आपका क्या ग्रेड आया था वो, ईयर ऑफ पासिंग, ठीक है। परसेंटेज, रिजल्ट कब अनाउंस हुआ था जो आपकी मार्कशीट पर लिखी होगी आपने वो यहाँ पर डेट लिखनी है, ठीक है। और जो है स्पेशलाइजेशन मतलब साइंस या मेडिकल साइंस आपको जो भी है वो आपने करना है। और इसके बाद आपने यहाँ पर जो है वो पिक्चर अपलोड कर देनी है मैट्रिक सर्टिफिकेट की। अगर आप मैट्रिक के बारे में बता रहे हो तो आपने मैट्रिक की सर्टिफिकेट की
पिक्चर अपलोड करनी है। मैं नीचे इनको दे चुका हूँ, इस वजह से मैं दोबारा अपलोड नहीं करूँगा। और उसके बाद आपको जब एक आप सेव रिकॉर्ड पे कर लोगे तो दोबारा इसी तरह सरफेस आएगी, आपने फिर वहाँ पर इंटर की देनी है, ठीक इसी तरह इन्फॉर्मेशन देनी है और आपने फिर जो सेव एंड अपडेट कर लोगे तो आपने फिर बैक आ जाना है, ठीक है। माय प्रोफाइल में 3 चीज़ें एडिट की है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। इसके बाद बारी आती है सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा। अगर आपने इंटर के बाद कोई डिप्लोमा किया है या कोई सर्टिफिकेशन कोर्स किए तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, वरना ज़रूरी नहीं है। और बाकी ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट पोजीशन के लिए मैंडेटरी है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। आपने डायरेक्ट आना है नीचे, यहाँ पर आपको वो कह रहे हैं कि पासपोर्ट साइज़ इमेज अपलोड करें, तो आपने सीधा अपलोड पे जाना है और गैलरी से अपनी पासपोर्ट साइज़ इमेज जो है वो अपलोड करनी है। अच्छा, ये इमेज आपकी सेल्फी नहीं होनी चाहिए कि आपने बस सेल्फी ले ली है, इसके लिए आपको प्रॉपर वाइट बैकग्राउंड या ब्लू बैकग्राउंड की तस्वीर आपकी यहाँ पर लगेगी, ठीक है, पासपोर्ट साइज़। आपने कोई सेल्फी अपलोड नहीं करनी है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। एनआईसी का यहाँ पर आपने फ्रंट साइड जो है वो अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद बैक साइड यहाँ पर आपने डोमिसाइल की तस्वीर जो है अपलोड करनी है, यहाँ पर पीआरसी की, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक की डिग्री आपने अपलोड करनी है और लास्ट डिग्री जाहिर सी बात है अगर आपकी इंटर की है तो आप इंटर की अपलोड करेंगे, ठीक है। तो अब हमारा जो पूरा प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो चुका है, हमने सारी इन्फॉर्मेशन इनको दे दी है। तो अब आपने जाना है एक्टिव प्रोजेक्ट पर, ठीक है। और आपने वहीं पर जाना है, व्यू पोस्ट पर क्लिक करना है, नीचे आना है, कॉलेज सेलेक्ट करना है और अप्लाई कर देना है। तो अभी आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर आपने एक्सेप्ट एंड सबमिट पर क्लिक करके अपना फॉर्म सबमिट कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपके पास चालान आ जाएगा और उस चालान को आपने किसी भी एलाइड बैंक के ब्रांच में जमा करा कर अपने पास जो कॉपी है वो आपने उस कॉलेज में जमा करानी है जहाँ पर आप अप्लाई करोगे, ठीक है। मैं इसलिए एक्सेप्ट एंड सबमिट नहीं कर रहा क्योंकि मैंने यहाँ पर फ़र्ज़ी मालूमात दी है, लेकिन आपने जो है वो अपनी रियल मालूमात देनी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास चालान आ जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।